तब आपको बिकवाली करनी है, उसके बाद तो आपको शायद 240 या 230 तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। 200, हाँ, तब फरवरी के टाइम वो था जब बहुत अनसर्टनिटी थी, बहुत खबरें आ रही थी। उसके बाद जब मानस कह रहे हैं भाई काफी बड़े डाउनसाइड जब खुल सकते हैं इस स्टॉक के, तो दोनों स्टॉक्स खैर आज डिविडेंड डोल आउट्स पर रिएक्ट कर रहे होंगे, लेकिन दोनों में अपने अपने सेट ऑफ इश्यूज अब सामने आते हुए ये ध्यान रखिएगा। अब उतरते हैं जरा कुछ लार्ज ट्रेड्स पर, जिसपे अपफ्रंट हम लोग चर्चा कर रहे थे। कल भी लार्ज ट्रेड्स हुए थे। कल हुआ था देवयानी इंटरनेशनल में, और कल हुआ था मेरे ख्याल से ग्रीनलैंड में, ग्रीनलैंड में। हर्षदा, क्या अपडेट्स हैं उन लास्ट ट्रेड्स की? तो क्योंकि आपने ग्रीनलैंड मेंशन किया है, तो ग्रीनलैंड इंडस्ट्रीज में आसियाना फंड 1 ने लगभग 33.5 लाख शेयर खरीदे हैं। 2.63% ऑफ स्टेक कंपनी की तरफ से खरीदा गया है। ये ओपन मार्केट से दरअसल इन्होंने स्टेक लिया। 306 रुपए प्रति शेयर पर ये सौदा होता हुआ दिखाई दिया। कल वो स्टॉक करीब 6% ऊपर था, 324 पर ट्रेड कर रहा था। अब बेचने वालों में स्मिति होल्डिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी सेलर था, जिन्होंने करीब करीब उतना ही अमाउंट 33.42 लाख शेयर ऑफलोड किए हैं। तो स्मिति होल्डिंग्स ने ऑफलोड किया और आसियाना फंड 1 ने दरअसल ये सारे शेयर खरीदे, जो लगभग 2.5% इक्विटी का हिस्सा है। देवयानी इंटरनेशनल में टेमासेक का आपको याद होगा एक शेयर होल्डर रहा है, और इन्होंने कल करीब 3% तक की हिस्सेदारी बेची है। 145 रुपए प्रति शेयर पर ये 500 करोड़ के सौदे हुए हैं कल के सत्र में। फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड का जो फ्लेक्सी कैप फंड है, उन्होंने लगभग 62 लाख शेयर खरीदे। बाकी इन्वेस्टर्स के नाम आना अभी भी बाकी है, लेकिन याद रहे कि टेमासेक की होल्डिंग दिसंबर 22 के अंत तक लगभग ये 5.88% की थी, जो अब 2.8% पर आ गई है, क्योंकि इन्होंने नियरली 3% हिस्सा बेचा है। तो ये फिलहाल दो बड़ी ब्लॉक्स या फिर लार्ज ट्रेड्स हुए हैं कल के सत्र में। ग्रीनलैंड इंडस्ट्रीज, स्मिति होल्डिंग्स यानी कि जलज दानी साहब का फैमिली ऑफिस, 2022 में एशियन पेंट्स के वो प्रमोटर्स ने यहां पे स्टेक एक्वायर करा था। लास्ट होल्डिंग पैटर्न कहता है 63 लाख शेयर्स थे, आधा उड़ गया, 33 लाख शेयर्स कल बेच दिए गए। तो अभी भी 33 आधे बचे हुए, ध्यान रखिएगा। कल लेकिन इस डील के बीच में बढ़िया मूव्स बने थे, 6-6.5% के आसपास का उछाल, थोड़ा इलिक्विड है, लेकिन फिर भी क्विकली इस पे बहेती साहब चार्ट चेक दीजिए। ग्रीनलैंड जी आशीष जी, एक कल बहुत बड़ा मूव देखने मिला स्टॉक में। स्टॉक 200 डेमा के ऊपर निकल चुका है। करंट लेवल पे तो खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी, कोई रिट्रेसमेंट आता है और अगर स्टॉक 315 के करीब या 15-16 के रेंज में मिलता है तो जरूर उस तरफ एक पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 310 का, जिनके पास भी लॉन्ग है। हमें लगता है कि इसमें जो मूव कल आया है शायद ये एक्सटेंड होता हुआ देखने मिल सकता है, एंड 335 तक के लेवल्स इसमें वापस देखने मिल सकते हैं। अमित, देवयानी इंटरनेशनल